अपना जीवन धन्य बनाने के लिए भगवान की अमृतमयी कथा सुनने आते हैं। ऐसे भाई बंधु पूजनीय और वंदनीय हैं। धन्य है वो संत भगवान जो रोज ही कथा सुनने आते हैं। वैसे तो हम रोज ही ज्यादातर कथा ही में रहते हैं, तो हमने देखा महात्मा बहुत कम कथा में आया करती। अब जब कल भंडारा हो तो देख लेना कितने संत इकट्ठे होते हैं। और आज वो ही संत ऐसे होते हैं, कुछ ही ऐसे दुनिया में हैं जिन्हें भगवान से भी मतलब है। इसीलिए सभी संत एक जैसे नहीं हुआ करते हैं। ऐसे संतों के दर्शन करने से पापों से मुक्ति मिल जाती जब संत जैसे होते। तरस परस मुख मंजन पाना और कटे पाप कहे वेद पुराना। जब संत जैसे होते हैं तो उनके दर्शन करने से पापों से मुक्ति मिल जाती। सब संतों की बात नहीं। और याद रखना, सब संत वैसे क्या अपने कल्याण के लिए ही भक्ति करते हैं। जैसे एक बार छोटे से शब्दों में नारद जी ने कहा कि प्रभु, दुनिया में सबसे प्यारा भक्त कौन होता तुमको? का सभी प्यारे नहीं होते, कोई कोई प्यारा होता है। कोई तो अपने मतलब के लिए चंदन बंदन लगाते हैं, दिखावा करने वाले बहुत लोग होते हैं। भक्ति करने वाला तो कोई कोई होता है। तो कहने लगे प्रभु गलत कहते हो, दुनिया में तो तुम्हारे सभी भक्त हैं। कहा तो नारद जी जाओ अजमा के देख आओ, और ये अजमाना दुनिया मृत्यु लोक में जाओ, कहना आज हमारे नारायण के पेट में दर्द हो रहा है और कोई एक कटोरा खून दे दे तो मेरे नारायण सही हो जाएंगे। तुम्हें पता लग जाएगा दुनिया में कितने संत ढोंगी हैं और कितने वास्तव में असली संत हैं। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, चलते हैं। मृत्यु लोक में आए, एक संत बड़ा लंबा जूड़ा लगाए, तिलक लगाए, कमंडल रखे भक्ति कर रहा था। नारद जी ने कहा हमारा नारायण इस समय बहुत बीमार है, उसे थोड़ा सा रक्त चाहिए और उसके मस्तक पर लेप करने से उनका दर्द बंद हो जाएगा। क्या दे सकते हो? संत बोले हम इसलिए तो संत नहीं हुए, हमारे घर में रोटी नहीं मिलती थी, हम तो संत इसलिए हो गए हैं। संत इसलिए हो गए, हमें कुछ नहीं भैया देना। देखिए मना कर दिया। दूसरे संत से कहा, उन्होंने उत्तर दिया कि हमारे बच्चे बहुत परेशान करते थे इसलिए संत हो गए, हम क्या कल्याण के लिए भक्ति करते हैं। किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ कहा। एक संत बैठा था जो सीधा साधा भोला वाला, ऐसे जो संत बैठे हुए से भोला वाला संत था। ऐसे भोले भाले संत थे। उन्होंने कहा, क्या कहा? हमारे नारायण को दर्द हो रहा है। कहा तो क्या ऐसा करो, एक कटोरा की बात क्या है, तो मेरे शरीर का सारा रक्त ले जाओ, लेकिन मेरे नारायण को दुखी नहीं होना चाहिए। जाओ, मैं तो उस नारायण के लिए ही अपना तन मन धन छोड़ के सब कुछ और महात्मा बन गया हूँ। मेरा शरीर जो भी काम आ सके ले चलो। नारद जी उसी समय उस व्यक्ति को लेकर के पहुंचे। भगवान कहने लगे नारद जी पहचान कर ली तुमने? कहते हमने पहचान कर ली। वास्तव में सभी अपने कल्याण के लिए भक्ति के लिए भक्ति नहीं करते हैं। तो ऐसे संत दुनिया में बहुत कम होते जो भैया रोज यहाँ इतने संत बैठे, रोज दर्शन सबको होता है, रोज कथा सुनने आए हैं। ऐसे संत महात्माओं को, ऐसे संत भगवान को मेरी तरफ से लाखों करोड़ों प्रणाम है जो इस दरबार में आए हैं। ऐसे महात्मा दुनिया में बहुत कम होते हैं जो भगवान से भी प्रेम करते हैं। और ये बेटा शिवा जो नोटों के हर से स्वागत किया है माता जी के साथ, ऐसे बच्चे आगे चल करके अपना दुनिया में नाम कमाए, सद्बुद्धि प्रदान करे भगवान ऐसे भक्तों को। बोलिए सच्चे दरबार की। तो ऐसे संत महात्मा बहुत कम हुआ करते हैं। मैं ऐसे संत भगवान को प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम उन भगवानों को। तो भक्तों, आज कथा का 7वां दिन है, तो भगवान की कथा के भी 7 दिन होते हैं।
और मानव के जीवन के भी 7 ही दिन होते हैं। मानव के जीवन के भी और इस बीच हमारे भैया रविंद्र सिंह राजपूत जो इस समय देखिए वस्त्रों से नोटों के हार से भी सम्मान कर रहे, उनकी माताजी और उनकी धर्म पत्नी जो इस कथा को करवा रहे हैं और इस कथा के यजमान भी वही है और इस समय यज्ञपति का रूप धारण करते यज्ञ का कार्य यही कर रहे हैं। तो वैसे तो हम जिस दिन से आए हैं मुझे ये नहीं मालूम है कि मैं अपने घर रहते हैं या पराए घर में रहते हैं। हमारे भैया जी बहुत सेवा करते हम लोगों की, बहुत हर प्रकार की कोई कष्ट नहीं होने दिया। आज 7 दिन हो गए, दोनों ही हमारे भैया भाभी ने बहुत प्रेम से सबको ही प्रेम से रखा है, यही नहीं किसी बात का दुख नहीं हुआ। और हम यही व्यासपीठ से भक्त के लिए आशीर्वाद मांगते हैं, हे भगवान ऐसे भक्त की मनोकामना पूरी करे जो इस समय अमृतमयी कथा की बरसात कराई और ऐसे सबके बेटा निकले जो उनकी माँ के साथ ये अमृतमयी कथा सुन रहे और करवा रहे हैं। सबके बेटा ऐसे ही निकले जो आगे चल करके सदाचारी बने, माँ को परीक्षित बनाए, पिता को परीक्षित बनाए। ऐसे भक्त कम ही दुनिया में होते हैं। हमारे भैया रविंद्र जी पर अपार कृपा रहे भगवान की हमेशा ही। और बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो भक्तों भगवान की कथा के भी 7 ही दिन होते हैं और मानव के जीवन के भी 7 ही दिन हैं। 8वां कोई दिन नहीं है। 8वां कोई दिन है नहीं है। तारीख बदल जाती है, महीना बदल जाता है, तिथि बदल जाती है, संवत बदल जाता है, घड़ी बदल जाती है, सन बदल जाती है, पल बदल जाते हैं, नक्षत्र बदल जाते हैं, लेकिन दिन 7 ही रहते हैं। कोई 8वां दिन नहीं है। तो इन 7 का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। और कितना बड़ा महत्व है 7 का। देखिए 7 ही तो दुनिया में दीप है, 8वां कोई दीप नहीं है। 7 ही दीप है सारी दुनिया में। 7 ही दीप हैं, 7 ही पहाड़ हैं, 7 ही नदियां हैं और 7 ही ऋषि जिनको सप्त ऋषि कहते हैं। और 7 ही मेरी माताओं बहनों भाइयों बंधुओं के जब विवाह होते तो 7 ही फेरे होते हैं। 7 होते कि 6 होते? 7 ही हुआ करते शायद। तो शायद 7 होते हैं तो 7 फेरे क्यों होते हैं? 7 फेरे इसलिए हुआ करते हैं हमारे माताएं बहने भाई बंधु 7 जन्म की कसम खाते, एक एक फेरा पर एक एक जन्म की खाते हैं कसम, एक एक फेरा पर एक जन्म की कसम खाते हैं। 7 फेरा होते हैं तो 7 जन्म की कसम खाते हैं अग्निदेव को साक्षी मान करके कि हम 7 जन्म तक साथ साथ रहेंगे। अग्निदेव को साक्षी मान के 7 जन्म की कसम खाई। और कभी कभी 7 महीना नहीं हो पाते, बिटिया भी कोर्ट के चक्कर लगाती है और लड़का भी लगा रहा है। वहां 7 जन्म की कसम खाई थी और 7 महीना भी नहीं बीतते साथ साथ। एक ही बार गई, एक कुछ लोग तो ऐसे एक ही बार में जाती माताएं बहने दोबारा जाना नहीं चाहती हैं। तो एक जीवन के लिए तो कैसे भी काट लिया जाए, लोग पता नहीं क्या क्या खोद निकाला करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है अग्निदेव को साक्षी मान के तुमने 7 जन्म की कसम खाई है। 7 जन्म की नहीं, और जितने भी जन्म हो उतने ही जन्म तक वैसे साथ रहना चाहिए। इसलिए 7 फेरे हुआ करती है। और 7 ही भक्तों रामायण में कांड है 7। जो वाल्मीकि ने रामायण लिखी है उसमें 8 कांड हैं और हमारे
तुलसीदास जी ने उस रामायण को जब वर्णन किया है, रामायण तो वैसे तुलसीदास जी ने ही लिखी है, उन्होंने अपने अनुभव से लिखी है, अनुवाद कर दिया है उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो सबसे पहला कांड होता है, 7 कांड कौन से हैं रामायण पढ़ी होगी तो पता होगा। पहला कांड है अयोध्या कांड, दूसरा बाल कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठवां लंका कांड, 7वां उत्तर कांड। ये 7 कांड आए हमारी रामायण में और 7 ही कांड हैं और 7 ही मानव के जीवन के दिन हैं। तो इन 7 का बहुत बड़ा महत्व है। तो भक्तों, इन 7 दिनों की कथा एक एक जन्म को सुधारने वाली है। इस राम नाम गंगा में डूबक लगा के लोग अपना जीवन धन्य कर देते हैं। तो ये राम नाम गंगा है, इसकी कोई मूर्ति नहीं है और एक गंगा वो है जो संसार के पापियों का पाप धो रही है। पतत पावनी गंगा भागीरथी जो हमारे भारत देश में बह रही है, उस गंगा में इस गंगा में अंतर कितना है भक्तों? उस गंगा में और इस गंगा में कितना अंतर है, राम नाम गंगा में और भागीरथी गंगा में। देखिए भक्तों ने अंतर बताया है, ज्यादा नहीं थोड़ा ही अंतर है। कितना अंतर है देखिए उस राम नाम गंगा में और उस गंगा में। भक्त लोग ध्यान देंगे इस बात पर।